बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितनी आवाज होनी चाहिए वो तो नहीं हुई। ठीक है। तिष्ठन्ते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वतम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीर वंदे गुरु नामधिकं भव, जड़ा अध्यास महाबंधन बोध ज्ञान विमोचते। जड़ा अध्यास महाबंधन बोध ज्ञान विमोचते। आप लोग विगत 2 दिन से, कहा जाए 4 दिन से, सदगुरु मंच से, सदगुरु कबीर साहिब की मंच से आप लोग ये कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। अनेकों संतों के, गुरुजनों के और भजन गायकों के भजनों से, प्रवचनों से लाभ लिए और आज ये कार्यक्रम का अंतिम दिन है। और कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला। हम लोगों ने क्या सुना और सुनकर के क्या सोचा, कितना सार हमारे लिए उसमें से, हम लोगों के जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए और जीवन को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए कौन सी ज्ञान की बातें हमने निरीक्षण किया, छांटा और उसको अमल किया, ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ से कहा गया इस मंच से, संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, वो सब सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने आपको सुनाया, उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्व है जितना आप उसका महत्व समझते हैं। क्योंकि कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी विचार व्यक्ति से बना नहीं होता है। जो भी कुछ कहा जाता है मंच से, वो सबके जीवन के लिए होता है, चाहे फिर वो जीवन उसका उसके आधार पर चलता हो या उन विचारों से भिन्न चलता हो। हमें जो मिला, जो सुना, उसको गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें कि जो हम आज तक सुने हैं, संत गुरुजनों के द्वारा जो मिला है, क्या वो वास्तव में हमारे जीवन के लिए सारगर है? क्या वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है? संतों ने जो कहा, हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बात को अनेकों संतों से कई बार सुना होगा। एक बात को कई बार सुनना अलग है, लेकिन उस बात को एक बार भी अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार आचरण करना, ये बिल्कुल अलग है। सुनना इतनी बड़ी बात नहीं है और कहना भी उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि उसका हम उपयोग करते हैं, उसे जीवन में आचरण करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने जो भी कहा और उनकी कही हुई वाणियों को जो भी संत कहते हैं, जो भी गुरुजन कहते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, वैसा रहने के लिए, आचरण में लाने के लिए उसको कहा जाता है। हम थोड़ा विचार करें, जरा सोचें कि हम लोगों ने आज तक जो भी सुना, उसके आधार पर क्या हम अपना जीवन जी रहे हैं?
अगर वैसा हम जीवन जी रहे हैं तो क्या हमारे उस जीवन में कुछ सुख है, शांति है? क्या हम उसके आधार पर अपने जीवन को हल्का महसूस कर रहे हैं, अपने मन को हल्का महसूस कर रहे हैं? या वही हमारे जीवन में वही याद ब्याद, तमाम तरह के झंझट, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, मान, छल जो का त्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं प्रेम से जीऊं, सद्भाव से जीऊं, सबके साथ मेल मिलाप से जीऊं, तो इसके लिए पहले उसे अपने आप का निरीक्षण करना होगा। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि दुनिया के लोग हमें प्रेम दें, दुनिया के लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, दुनिया के साथ लोग हमसे मीठे वचनों का उच्चारण करें या हमसे मीठे वचनों में बात करें। ये मनुष्य का अधिकार नहीं है। वो ये सोच रहा है कि जो व्यक्ति हमसे पहले अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे ढंग से हमारे जीवन से सद्भाव करेगा, तब हम दूसरे के साथ वही व्यवहार, वही सद्भाव करेंगे। तो ये हमारी सार्थकता नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये सोचें कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ऐसा मैं दूसरों के साथ कर पा रहा हूँ? मैं यदि प्रेम चाह रहा हूँ तो दूसरों को मैं प्रेम दे पा रहा हूँ कि नहीं? मैं दूसरे से करुणा चाह रहा हूँ तो क्या दुखी दीनों को देख कर के मेरे हृदय से भी करुणा निकलती है कि नहीं? क्या मैं दूसरों से सम्मान चाहता हूँ तो मैं ये सोचूं क्या मैं दूसरों को सम्मान दे पाता हूँ कि नहीं? पहले हम देने की बात सोचें, उसके बाद पाने की सोचना नहीं है, स्वाभाविक मिलने लगेगा। देना सीखें, पाना तो फिर अपने आप होता है, हमें मिलना अपने आप हो जाता है, लेकिन बस हम देना नहीं जानते। जो व्यक्ति देना सीख जाता है, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करना सीख जाता है, फिर उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लोग मेरे साथ कैसा सलूट करेंगे, इस सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग सदैव दूसरे से पाने की इच्छा रखते हैं, दूसरे से कुछ अर्जित करने की इच्छा रखते हैं और यहीं हम धोखा खाते हैं। सद्गुरु कबीर कभी भी किसी को ऐसा संदेश नहीं दिए। सद्गुरु कबीर ने कहा कि जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, जैसा तुमने बीज बोया है वैसा ही आपको फसल मिलेगी। आप चाहें किसी से प्रेम तो पहले आपको प्रेम का बीज बोना पड़ेगा। अगर सम्मान चाहते हैं तो दूसरों में सम्मान का बीज बोना पड़ेगा। यदि करुणा चाहते हैं तो करुणा का बीज बोना पड़ेगा और उसके बाद आप भी लोगों से सम्मान और करुणा पा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस संसार में सुखी रहना चाहता है, इस संसार में अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, अपने जीवन को सारग्रहित बनाना चाहता है, तो पहले उसे इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। और जो व्यक्ति इन बिंदुओं पर विचार नहीं करता तो वो लाखों बार सत्संग सुने, हजारों संतों का संग करे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, और यदि उसकी कामना है पाने की तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि पाने की कामना व्यक्ति को कभी उन बातों को स्वीकार नहीं करने देती जिन बातों से उनके जीवन में आनंद आ सकता है। और स्वीकार जो अहंकार हमारे अंदर में है वो कभी अच्छी बातों को स्वीकार करने नहीं देता है। बहुत से ज्ञानी लोग हैं, बहुत से विचारक हैं, बहुत से समझदार लोग हैं जो ये जानते हैं कि दूसरे से घृणा करना गलत है, दूसरे के साथ गलत विचार करना, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, फिर भी उनसे वैसा हो जाता है। कहने की बात और उसको अपने अंदर में लाने की बात बहुत अलग है। क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे लोग जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें,
लेकिन वो भी ये नहीं चाहता कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा मैं भी करूं, क्योंकि उसके अंदर का जो अहंकार है, जो अहम है, वो स्वीकार नहीं करने देता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरे से गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन वो गाली दे देता है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो गाली दिया हूं वो मेरे को नहीं देना था, लेकिन जब अहंकार आता है, जब उसकी मानसिकता विपरीत होती है, तब अनाप शनाप बकने लगता है। उसके अहंकार को ठेस लगती है तो नाना तरह के कर्म करने लगता है, और इसी में मनुष्य को तमाम तरह के दुख मिलते हैं, क्योंकि दुख का कारण और दूसरा है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति इसीलिए भी दुखी नहीं है कि उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली है, कोई भी व्यक्ति इसीलिए भी दुखी नहीं है कि उसके साथ सगे संबंधी नहीं है। हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, हर तरह के प्राणी मौजूद हैं, हर तरह के उसके संबंध मौजूद हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति का दुख दनादन बढ़ता चला जाता है। और वो दुख इतना बढ़ता है कि अंतिम समय तक व्यक्ति दुख से पीड़ित रहता है, दुख से परेशान रहता है, उससे छूटने का उपाय वो ढूंढ नहीं पाता है। और उपाय मिल भी जाता है तो उपाय को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता है। क्योंकि सुख के लिए व्यक्ति को झुकना होता है, सुख के लिए विनम्र होना पड़ता है, दूसरे के साथ सद्भाव करना होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान लेता है वो इन बातों को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता। मैं बड़ा हूँ, गुरु हूँ, 10 लोगों से मैं आगे हूँ, 10 लोग मेरे पीछे हैं, मैं दूसरे को कैसे झुकूं, मैं दूसरे के सामने कैसे विनम्र हूं, मैं दूसरे का कैसे आदर करूं। ये अहंकार उसके जीवन का नाश करता है, और जिसके जीवन का नाश हो गया फिर उसका जीवन ही क्या रह जाता है। हमें ये चाहिए कि अपने जीवन को यदि हम अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा। जो भी हमें मिलता है, जैसा भी मिलता है, उसे स्वीकार करें, और स्वीकार करके उत्तेजना में ना आए। यदि गलत भी मिल रहा है तो उसे स्वीकार कर लें। स्वीकार करने में जाता क्या है, हमारा क्या लगता है सहने में, स्वीकार करने में। अगर किसी को जवाब देते हैं तो उसमें हमारी शक्ति लगती है, दिमाग का बल लगता है। और किसी ने अगर कुछ गलत कह दिया, उसे स्वीकार करने में क्या लगता है, कह दिया, उसका मन जैसा कहा स्वीकार कर लिया, थोड़ी देर में भूल जाएंगे। लेकिन जैसा उसने कहा वैसा हम भी कहें, उसके लिए अपनी समय, शक्ति और ताकत को लगाएंगे तो उससे भी हमारा नुकसान ही है, क्योंकि समय का नुकसान है, शक्ति का नुकसान है, और हमारी बुद्धि का भी नुकसान है। तो हमें इन सभी चीज़ों को बचाना है, और जहाँ तक हो सबके साथ विनम्रता से, आदर से, सम्मान से जीवन जीना है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, अनेकों संत गुरुजन यहाँ आए हुए हैं, ऐसा भी होता है बहुत से संत हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और रख नहीं पाते हैं। और उन संतों से जुड़े हुए भी लोग इस पंडाल में आए हुए हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे साहब आए हैं, हमारे संत आए हैं, उनको भी बोलने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं मिला। और जो व्यक्ति जिन संतों को नहीं जानते हैं वो ये सोचते हैं कि जो लोग बोलते हैं बस वही ज़्यादा ज्ञानी है, जो लोग प्रवचन करते हैं बस वही ज्ञानी है, बाकी सब ऐसे ही हैं। ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे संत गुरुजन इस कबीर पारस संस्थान में आए हुए हैं, चाहे वो आश्रम के हों, चाहे अन्य संत अन्य जगह से आए हों, सभी ज्ञानी हैं। सभी के अंदर में बोध तत्व है, सभी के अंदर में वो सद्विचार है जो आप लोगों के लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ समय है, कुछ सीमा है, उसके आधार पर उन्हीं संतों को, कुछ संतों को यहाँ बोलने का लाभ मिलता है। सभी संत सब कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी संत ज्ञानी हैं,
सभी के अंदर में ज्ञान है। दो लोग गेट पर थे, कह रहे थे कि साहब कुछ ही संत बोलते हैं, बाकी इतने आते हैं, सबको 5-5 मिनट देना चाहिए। अगर सबको 5-5 मिनट मिलेगा तो फिर तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा संत हैं, क्या क्या बोलेंगे, 5 मिनट में क्या बोलेंगे। सभी ज्ञानी हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, बिच्छू जानते हैं, बिच्छू बिच्छू निकले एक बिल से, काफी तगार लगी हुई थी बिच्छुओं की। तो देखने वाले व्यक्ति सोच रहे थे कि इतने बिच्छू निकल रहे हैं, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और सामने वाले से बोला कि श्रीमान जी ये बताइए, इतने बिच्छू निकल रहे हैं, इन बिच्छुओं का सरदार कौन है? तो उस जवाब देने वाले ने कहा कि जिस पर आप हाथ रख देंगे ना, वही इनका सरदार है। बात ऐसी है, हमारे जितने भी संत गुरुजन आए हैं सब बहुत ज्ञानी हैं, सब के अंदर में ज्ञान है और सब अपनी दिव्य साधना द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। आप लोगों को भी ज्ञान देते हैं और उन ज्ञान से आप लाभ लेते हैं। तो मैंने अपनी बात थोड़ी देर रखी कि हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो आनंद उठा सकता है, और जो व्यक्ति स्वीकार ना करता हो, सिर्फ जवाब देता है, वो दुख ही झेलेगा। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए, संतों से जो मिली हुई बातों को स्वीकार करें और संसार से मिली हुई बातों को भी स्वीकार करके उसको छांटना चाहिए, सार को ग्रहण करना चाहिए, असार को हटा देना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखमय और साधना में जी सकते हैं, इसी से हमें आनंद मिलेगा। बोलिए।